ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, अगर आपकी निष्ठा और भक्ति अनन्य हो तो परमात्मा भगवान आपकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ। पाछा लागा सदा फिरूं, कबहु न छाड़ूं साथ। भगवान कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रख करके अनन्य भक्ति करता है, मेरे सिवाय अन्य की आशा नहीं करता है, वो भक्त की मैं सदा रक्षा करता हूँ। अगर वो भक्त कहीं चलता है, पैर के नीचे कहीं कांटा है, जीवन में कहीं विपत्ति दुख है, तो मैं उसकी ऐसे रक्षा कर लेता हूँ, उसके पैर के नीचे अपना हाथ रख देता हूँ ताकि मेरे भगत को कांटा कंकड़ न गड़े, मतलब दुख उसे परेशान न कर सके। भगवान कहते हैं दुख तो आएगा जरूर, प्रारब्ध आएंगे जरूर, लेकिन वो कट जाएंगे। तो इसलिए इसी तरह की एक बहुत ही आचरण दायक कहानी है, प्रसंग है। इसे अगर आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भगवान परमात्मा मेरी रक्षा अगर इस तरह की भक्ति रहेगी तो अवश्य करेंगे। इसलिए इसे पूरा सुने। एक जेलर साहब थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, परमात्मा के अनन्य भक्त थे। जहाँ कहीं भी कथा हो वहां पर जाते थे, सुनते थे। जितने दिन की कथा हो, एक दिन की हो, साप्ताहिक हो, अगल बगल उन्हें बस मालूम भर चल जाए कि यहाँ कथा चल रही है। अयोध्या के थे, अयोध्या के अगल बगल कहीं भी 10-20 किलोमीटर में कथा हो प्रभु की, भगवान की, परमात्मा की, तो वो चले जाते थे। राम सिंह उनका नाम था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कई कहानियों में इसे बताया है, बहुत ही प्रेरणादायक है। एक साधक के साधना में बहुत यह सहायक है, भावना को डिगने नहीं देती है। क्योंकि कहा गया है कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने भगवान पर विश्वास नहीं होता है, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। और बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है। इसलिए भगवान अपने भक्त को थोड़ा बहुत अपनी मौजूदगी उसे दर्ज कराते हैं। अगर दर्ज न कराएं तो इंसान यह समझ लेगा कि इस संसार में हम ही ओनली फॉर हम हैं, जो कि इंसान का कोई महत्व नहीं है। ये तो परमात्मा के द्वारा एक स्वचालित यंत्र है।
हम लोग परमात्मा के द्वारा स्वचालित यंत्र हैं। वो जितना चला रहा है उतना हम लोग चल रहे हैं। कहें जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम लोग खिलौना है। श्वास आ रही है जा रही है तो बाघ बने हुए हैं। उसको मारो, उसको पकड़ो, उसको धरो, उसको कब्जा करो। श्वास निकल गई, सारा खेला खत्म, सारी पहलवानी खत्म। तो इसलिए हम जो अपने आप को कर्ता धर्ता समझते हैं यह गलत है। भगवान ने कहा कर्ता धर्ता अर्जुन मैं हूं, मेरे संयोग से ही ये सृष्टि का सृजन पालन और विनाश हो रहा है। तो इसलिए भक्त को भगवान अपनी मौजूदगी किसी न किसी बहाने दर्ज कराते हैं कि मैं हूं, तुम घबराओ मत, तुम भक्ति में लगे रहो, तुम्हारा साथ दूंगा। और पापियों को भी भगवान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं उसके कर्मों का दंड दे करके, और पुण्यात्मा को भगवान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं उसकी रक्षा करके, पालन करके। तो राम सिंह जी दूसरी भक्ति उनके पास मौजूद थी। प्रभु श्री राम ने जो सबरी को कहा था कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग में उनको इतना प्रेम था कि ड्यूटी वगैरह भी किसी को सुपुर्द कर दें या तो नहीं कोई मिले तो भगवान भरोसे छोड़ के चले जाएं, जो कि ऐसा करना संविधान के विरुद्ध है। जो भी ड्यूटी वो जेल में कर रहे थे चाहे कहीं भी, गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन भावना उनकी इतनी प्रबल थी परमात्मा के प्रति कि वो उन पर विश्वास करके चले जाते थे। जाना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन भक्ति मजबूर कर देती है, प्रेम मजबूर कर देता है, और प्रेम को प्रेमी ही समझ सकता है। एक जगह श्री राम कथा चल रही थी अयोध्या से 2-3 किलोमीटर दूर, और अयोध्या जेल में वो उस समय पोस्टेड थे, जेलर पद पर। उन्हें किसी ने बताया कल से भगवान की कथा हो रही है। तो बोले भाई बड़ी अहो भाग्य है, कथा सुनने को मिलेगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, कथा वार्ता सुन लें। वो कथा चालू जैसे ही हुई अपना आगे जा कर के बैठ के सुनने लगे। 2-2.5 घंटे की कथा थी। उसके बाद उनकी ड्यूटी 1 घंटा अविलंब से प्रारंभ थी। तो वो जब जाते थे तो 1 घंटा वहां पर गैर हाजिर हो जाते थे। जो उनके कंपटीटर वहां पर थे, हर जगह कंपटीशन करने वाले होते हैं, वो शिकायत कर दिए जेल सुपरिटेंडेंट को, सर कभी आप जेल खाली पाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले राम सिंह जो आपका जेलर है ना, वो चले जाते हैं कथा सुनने, और जब वो चले जाएंगे, जेल का मालिक जेलर होता है, तो सिपाही वगैरह इधर उधर अपना हो जाते हैं। तो फिर पहले उतनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, कम सिपाही वगैरह होते थे, तो इसलिए आप कभी जेल खाली पाओगे। उनकी शिफ्ट जब होती है तो वो चले जाते हैं और आते हैं लेट से कथा सुनकर। सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा अच्छा चलो मैं औचक निरीक्षण करूंगा, कल उनको जाने दो, फिर अभी तुम लोग कहे हो हमने तो देखा नहीं है। अब आज की तरह सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो उस समय था नहीं। जैसे ही वो शाम में 4-5 बजे गए सत्संग सुनने के लिए, तो
आधा घंटा बाद जा करके शिकायत फिर किया, सर वो चले गए हैं, चलिए देख लीजिए। जब ये लोग शिकायत करने जा रहे थे तो वहां पर कोई नहीं था, राम सिंह तो कथा सुनने चले गए थे। सुपरिटेंडेंट कहा ठीक है चलो। अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के सुपरिटेंडेंट साहब आए, चलो आज हम लाइन हाजिर कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, अगर इस तरह गैर जिम्मेदाराना वो ड्यूटी करेंगे। जब आए तो कुर्सी पर वहां राइफल लिए हुए राम सिंह बैठे हुए हैं। तो सिपाही लोग चकबका गया, बोला 5 मिनट तो हम लोग पहले गए हैं, यहाँ पर राम सिंह नहीं थे, और जहां कथा हो रही है वहां से यहाँ आने में 20 मिनट पैदल लगेगा, बाइक वगैरह तो है नहीं, उस जमाने में इतने साधन भी नहीं थे, कैसे आ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। अब सुपरिटेंडेंट लगा उन लोगों को गाली देने, सिपाहियों को जो कंपटीशन करते थे उनसे, नाराज रहते थे। वो सीनियर थे जूनियर थे, डांटते उठते रहे होंगे तो लोग नाराज रहता था। बोले देखो ये तो बैठे हुए हैं, तुम लोग साले झूठ बोलते हो, नाराजगी अपना दर्ज कराते हो। लगा पूरा गाली देने। सुपरिटेंडेंट साहब बोले ठीक है राम सिंह बैठो, लो अटेंडेंस पर दस्तखत करो। उसके स्टाफ जूनियर जो थे अटेंडेंस दिए, दस्तखत राम सिंह ने किया। सिपाही बेचैन हो गए, बोले नहीं हुजूर, हो ही नहीं सकता, राम सिंह यहाँ नहीं है, आप चलिए 10 मिनट मेरा बात मान के गाड़ी निकलवाइए, कथा पंडाल में चलिए, राम सिंह वहां बैठा है, हम देख के आए हैं अपनी आंखों से, अब कैसे हो सकता है। कौशल्या माता वाला हाल हो गई, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन बिसेखा। सुपरिटेंडेंट कहा अगर वहां नहीं होगा तो तुम दोनों को डिसमिस तय है। बोला हुजूर डिसमिस का सस्पेंड कर दीजिएगा, फांसी दे दीजिएगा, लेकिन चलिए, इज्जत पर है, साख पर है, क्योंकि हम लोग देख के आए हैं, उतना जल्दी राम सिंह आ नहीं सकते। और यहाँ जो राम सिंह बैठे हैं कुछ बोलिए नहीं, खाली राइफल लेके बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। वो लोग बैठा गया, वहां देखा तो वहां पर भी राम सिंह बैठे हुए हैं, एक पंडाल के बांस में ठेंगा लगा के ऐसे भगवान की कथा सुन रहे हैं। कोई प्रसंग चल रहा था मार्मिक, उसमें आंखों में आंसू आ गया था। अब तो सुपरिटेंडेंट साहब को चक्कर आने लगा। बोले भैया एक ही व्यक्ति दो जगह एक ही रूप का कैसे हो सकता है। उसी वर्दी में उसी राइफल के साथ राम सिंह तो यहाँ बैठा हुआ है, और एक राम सिंह से अभी मैं हाजिरी में अटेंडेंस लगा के आ रहा हूं। जैसे ही सुपरिटेंडेंट को राम सिंह ने देखा तब सोचे आज तो नौकरी चली गई, क्योंकि जेल की ड्यूटी के समय में यहाँ पकड़ा गया। चलो अच्छा जाओ, राम जी की कथा में नौकरी गई, कोई बात नहीं, पेट ही तो पालना है, बाल बच्चा का किसी तरह पाल लेंगे, अपना भी पाल लेंगे। उठे, सैल्यूट मारे, और सुपरिटेंडेंट अचंभित था। बोले राम सिंह ये बता दो कि अभी तो तुम वहां थे, जहाज रखे हो कि यहाँ चले आए। बोले सर वहां तो मैं था ही नहीं, मैं तो 1.5 घंटे से यहाँ कथा सुन रहा हूँ। बोले देखो ये तुमने रजिस्टर पर जो दस्तखत किया है ये तो तुम्हारा है, अभी इतना बज के इतना मिनट पर तुमने दस्तखत किया है। राम सिंह घबरा गए, बोले दस्तखत तो मेरा ही है, लेकिन सर मैं तो यहाँ हूं, सच में मैं यहाँ हूं। तब सुपरिटेंडेंट भी कहा आज तुम्हारे रूप में भगवान के दर्शन हो गए, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, तुम्हारे चलते मैं भी धन्य हो गया। यहाँ जब सुपरिटेंडेंट आया तो वहां कुर्सी खाली थी। राम सिंह बार बार कुर्सी को दंडवत किए, बोले प्रभु आपने मेरी नौकरी की रक्षा करने के लिए, मैं तो सुन रहा था कथा, और आप मेरी नौकरी की रक्षा यहाँ कर रहे थे, तो ये सबके लिए संभव नहीं है।
जो अनन्य भक्त हैं, जिनकी श्रद्धा परमात्मा में अनन्य हो चुकी है, उनकी भगवान अवश्य मदद करते। अब आप आज लगे, आधा मन से लगे हो, आधा मन इधर है, तो ऐसा आपके साथ घटित नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक स्तर ऐसा आता है कि भगवान योगम क्षेमम वहाम्यहम् आपकी सुरक्षा का भार ले लेते हैं। माता मीरा को जब विश्वास हो गया, तब उन्होंने कहा, राणा जी, अब तक तो आपने जो भी अत्याचार किया मैं सहन कर ली, लेकिन अब मत करना, क्योंकि अब नारायण की अनुभूति हो चुकी है, अब वो नहीं सहन कर सकते। राणो जी, मैं तो गिरधर के रंग राती, अब मैं गिरधर के रंग में रंग गई हूं, इसलिए अब मत करना, नहीं तो अब आपको दंड वो दे देंगे। तो इसलिए सुपरिटेंडेंट ने कहा, राम सिंह तुम ठीक है, कथा सुनो, इतना बजे से इतना बजे मैं ड्यूटी दूसरे की दे देता हूं, तुम 7 दिन प्रभु की कथा सुनो, कहीं भी कथा होगी सुनना। बोले प्रभु, हे सुपरिटेंडेंट साहब, अब आज से हमें ये ड्यूटी व्यूटी नहीं करना है, अब मैं चला, जब भगवान मेरे पीछे इतना कर रहे हैं तो मैं अब चला, अब मैं भजन करूंगा। अब ये ले रहा, मेरा इस्तीफा लिख करके दिए, बोले आप इस पे साइन करके फाइल में लगा देना। मैं चला। राम सिंह जी को परमात्मा की भक्ति का चमत्कार देखने को मिल गया। बस निकल गए अपना भजन करने के लिए। मन होई जा बैरागी, निकस चला खोजा हरि के, छोड़ देता महल अटारी, पलंग सुख बारा दरी के। मन होई जा बैरागी, निकस चला खोजा हरि के। निकल गए, भगवान का भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। एक दिन भगवान को उन्होंने अपने हृदय में पा लिया। इसलिए भगवान अपने भगत की सदैव रक्षा करते हैं। आप भक्ति तो करो, प्रेम से पुकार हरि, दौड़े दौड़े आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं न कहीं से हमारे आपके प्रेम में कमी है। कैसे कह दूं प्रभु तेरी कृपा में कमी, सत्य है साधना में कमी रह गई। हे भगवान, मैं कैसे कह दूं कि आप में कमी है? जरूर मेरी साधना भक्ति में कमी रह गई, इसलिए भक्ति साधना को मजबूत करें। भगवान की अनुभूति हृदय में होगी, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम।